अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रज़ा क्या हाल है? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? मौला करम है। और सुनाए कैसे ना हो? जी सर, एक सवाल था सर। जी पूछिएगा। काफ़ी टाइम से वायरल करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन हो नहीं रहे, इसलिए आपके पास आया हूँ सर। बिस्मिल्लाह पूछ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर सर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास वैसे दो टाइप में हम उसको देखते हैं ना, एक विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, जी सर। दूसरा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है सर। नाम दोनों के सेम। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन यानी हमारे पास 5 ही हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, जी सर। कॉम्यूटेटिव बिल्कुल विद सर। रेस्पेक्ट टू एडिशन, Addition. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू Addition. एडिशन। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी, बिल्कुल सर। एडिटिव इनवर्स। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेटिव में आ गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सर। एसोसिएटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर इसी तरह वहाँ एडिटिव आइडेंटिटी था तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, Yes, वहाँ पर एडिटिव इनवर्स था तो यहाँ पर क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ये हमारे पास लगभग सबको मिलाएं तो 10 प्रॉपर्टीज हमारे पास बन जाती हैं, लेकिन है 10, लेकिन है सिंपल है। अब क्लोजर क्या होता है, तो अब विद रेस्पेक्ट टू एडिशन अगर आपको मैं बताऊं जी सर। तो यानी दो रियल नंबर्स को जी सर। प्लस करने से उनका रिजल्ट भी रियल आना चाहिए। बिल्कुल सर। यानी आता है, दो रियल नंबर्स को प्लस करें तो उनका रिजल्ट भी क्या आता है, रियल आता है। यस सर। इसी को कहते हैं क्लोजर। प्लस करें तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जी सर। इसी में अगर हम मल्टीप्लाई लगा दें, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से उनका रिजल्ट भी क्या आता है, रियल। यानी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से उनका रिजल्ट भी रियल आता है। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया जी होगा। सर। अब इसके बाद है दूसरा कोमेटेटिव। अब कोमेटेटिव यानी दो रियल नंबर्स को हम प्लस करते हैं। जैसे कि वो रियल नंबर है जनाब 2 + 3, तो ये बराबर होगा 2 + 3 के। यानी जगह चेंज की, हमने 2 + 3 यानी इधर और इधर हम करते हैं 3 + 2, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। 2 + 3 करने पर भी आउटपुट क्या आता है, 5, और 3 + 2 करने पर भी आउटपुट रिजल्ट क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पर प्लस है तो ये कोमेटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। ये फैक्ट है कि ये 2 + 3 करे तो भी वही रिजल्ट आएगा और 3 + 2 करे तो भी वही रिजल्ट आएगा। हम यहाँ 2 और 3 की जगह में हम जनरल कहेंगे तो क्या होगा, a + b = b + a। तो a b क्या है जनाब, a और b हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक। और इनका रिजल्ट भी रियल आएगा, वो तो हमने पहले डिस्कस किया है। दो रियल नंबर को प्लस करने से उनका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, रियल आएगा। वो उसको तो क्लोजर कहते हैं। अब इसके बाद a + b बराबर होगा b + a के, ये कोमेटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ प्लस की जगह में लगा देते हैं मल्टीप्लाई। क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी आएगा मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। अब 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसी को कहते हैं कोमेटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब कोमेटेटिव में दो नंबर्स के हवाले से हम डिस्कस करते थे ना। एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबर आते हैं, जी सर। A B C। जैसे कि हम यहाँ अगर लिखना चाहें तो देखिए हमारे पास है A + B + C बराबर होगा A + B + C के। ये तो सेम सी बात होगी, लेकिन फर्क होगा ब्रैकेट का। इधर ब्रैकेट इधर आया, इधर ब्रैकेट इधर आया। बिल्कुल सर। ठीक, मैं नंबर उठा देता हूँ। A B C क्या है, रियल नंबर से। 2 + 3 + 4 यहाँ पर उठाते हैं 2 + 3 + 4। तो रिजल्ट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ 3 और 2 को प्लस करें 5 + 4, यहाँ पर क्या आएगा 9। तो यहाँ पर 4 और 3 को प्लस करें 7 है ना, 7 में 2 प्लस करें 9। तो यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर भी क्या है 9। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ प्लस को हम रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह में लगा देते हैं मल्टीप्लाई। क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये कहलाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई,
इधर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल। 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 4 है। 10, इसके बाद 4 3 12, 12, तो 6 चुके, 6 4 जा 24, बिल्कुल सर, 12 दूने 24। तो देखिए इनका रिजल्ट भी क्या आया, सेम आया। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लिकेशन, प्लस आए तो एडिशन। बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब इसके बाद आता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है जिसको हम किसी रियल नंबर के साथ प्लस करें बिल्कुल तो वही रियल नंबर दोबारा आ जाए, यस सर, है ना सवाल। यानी वो कौन सा नंबर, वो ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसको हम किसी दूसरे रियल नंबर के साथ प्लस करें तो उसके रिजल्ट में फर्क ना आए। बिल्कुल सर, जैसे हम यहाँ करते हैं ना 3, यहाँ पर मैं क्या लिखूं आउटपुट में दोबारा 3 आ जाए, बिल्कुल सर, क्या लिखना पड़ेगा, आप दे दें आंसर। यहाँ जो है ना, यहाँ पर लिखने हमने कोई रियल नंबर लिखना है, आउटपुट में दोबारा क्या आए 3 ही, तो ये कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल सर, कौन सा होगा वो नंबर? 0। कौन सा होगा? 0। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है? 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में यहाँ मल्टीप्लाई लगा दे। ऐसा कौन सा नंबर है जनाब जो इस डब्बे में लिखे दोबारा से क्या आ जाए? 3 आ जाए। 1, गुड। यानी 1 क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आया? आइडेंटिटी 3 + 0 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, बिल्कुल सर, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है 0। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अब इसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, बिल्कुल सर, अब यहाँ 3 है, यहाँ पर हम क्या लिखें? आउटपुट में 0 आ जाए, यानी आइडेंटिटी आ जाए। बिल्कुल सर, ठीक, तो अब हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? इस नंबर की, यहाँ पर जो भी नंबर है उसका साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, ऐसा या नहीं? यहाँ 3 तो इसके साइन चेंज करते हैं -3, तो आउटपुट में क्या आएगा? 0 आ जाएगा सर। अब एडिटिव इनवर्स क्या है? जो भी नंबर आपको गिवन है उसका साइन चेंज करके बिल्कुल सर, उसके साथ ऐड करेंगे तो आउटपुट में 0 आ जाएगा। बिल्कुल सर, जैसे कि ए हमारे पास है ना, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। यहाँ पर -2/3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/3। आउटपुट में क्या आ जाए? 0। अगर दो नंबर्स को ऐड करें, ऐड करने पर आउटपुट क्या आ जाए? 0 आ जाए। इसका मतलब ये है कि वो दोनों नंबर एक दूसरों के एडिटिव इनवर्स है। अब यहाँ पर 3 -3 का इनवर्स है एडिटिव, और -3 3 का क्या है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब इसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव में देखें, हमारे पास इधर एडिटिव आइडेंटिटी 0 था, तो दो नंबर को ऐड करने से आउटपुट भी क्या आना चाहिए? 0। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, यस सर, तो अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो वो दोनों नंबर एक दूसरों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे हम लेते जनाब a, तो यहाँ पर a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट में क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो इसका आंसर है जनाब, यहाँ पर a है ना, a का रेसिप्रोकल ले लें। अब a के यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/a। ये और ये कैंसिल होकर आउटपुट क्या आता है? 1 आता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2/3 है। अब इसका लिखे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 3/2 रेसिप्रोकल है, इसी नंबर का रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर का ना रेसिप्रोकल ले लें और उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट में क्या आएगा? 100% 1 आएगा। ठीक, अब इसमें सिंपल अंदाज में अगर हम समझें तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट 1 आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरों के क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स समझ में आए होंगे। बाकी मजीद क्लियर करने के लिए इसको प्रॉपर अंदाज में आप एक दफ़ा राइट डाउन कर लें, लिख लें। लिखने के बाद यानी हल्का सा खुद से प्रैक्टिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें और रिपीट करें, अपने आप को सिखाने की, अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको इससे बेहतर अंदाज में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, वेलकम, थैंक यू।